ने भगवान को दूध पिलाया। और नाना जी को कहा तो एकाएक विश्वास नहीं हुआ। भगवान से प्रार्थना की और नाना जी के सामने भगवान ने दूध पिया। नामदेव क्या, धीरे धीरे नामदेव जी की भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। नामदेव का यश बढ़ने लगा। एक बात है, आदमी भगवान के निकट पहुंचता है ना, जितना भगवान के निकट पहुंचेगा इस लोक के अंदर भी उतना ही उसका यश बढ़ेगा। लोग चाहते तो है कि हमारा यश बढ़े दुनिया में, लेकिन भजन साधन करते नहीं है, उन लोगों का यश बढ़ता नहीं। थोड़े दिन के लिए भले, भक्तों का यश कायम होता है। बड़ा होते क्या बेर है, जो हरि पकड़े हाथ, लकड़ी बदी संत दास, बिन कुंपल बिन पात। बड़ा होत क्या बेर है, जो हरि पकड़े हाथ, लकड़ी बदी संतदास, बिन कुंपल बिन पात। बलि के वहां भगवान पधारे ना, वावन भगवान के हाथ में एक लकड़ी थी, वो भगवान के हाथ में थी ना। वावन से भगवान विराट बने तो वो लकड़ी भी साथ साथ में बढ़ी, वो भी ब्रह्मा जी की धाम तक चली गई। तो महात्मा लोग कहते हैं बड़ा होत क्या बेर, जो हरि पकड़े हाथ। लेकिन भगवान हाथ किसका पकड़ते? भगवान के पकड़ने के लायक जिसके हाथ होते उसका हाथ भगवान पकड़ते। ये हाथ भगवान ने दिया ना, इन हाथों को आप सेवा के कार्य में लगाओ, इन हाथों से सत्कर्म करो, इन हाथों से सेवा करो, भगवान आपका हाथ पकड़ लेगा। सेवा करने से और सत्कर्म करने से अपने हाथ एकदम शुद्ध पवित्र हो जाते। पवित्र हाथ भगवान पकड़ लेते, और भगवान जिसका हाथ पकड़ते वो आदमी बड़ा हो जाता। अपन कहते हैं रामचरण जी महाराज बड़े महापुरुष हुए, कबीर साहब बड़े महापुरुष हुए, दादू जी बड़े महापुरुष हुए, तुलसीदास जी बड़े महापुरुष हुए, सूरदास जी बड़े महापुरुष हुए, मीरा बड़ी महापुरुष हुई। ये बड़े बड़े महापुरुष कैसे हो गए भाई? जन्म लिया जब तो अपनी नहीं, जन्म हुआ इनका, मनुष्य शरीर मिला था इनको। इन्होंने काम इतना बढ़िया किया कि इनका हाथ भगवान ने पकड़ लिया और ये बड़े हो गए। प्रभुता को सब जग चाहे, प्रभु को चाहे न कोई, जे कोई प्रभु को चाहे, प्रभुता स्वते ही हो। प्रभुता को सब चाहे, प्रभु को चाहे इनको। प्रभुता यश आदमी सब चाहता है, लेकिन भगवान को नहीं चाहता। और भगवान को चाहे, प्रभुता को न चाहे, यश न चाहे तो भी यश बढ़ जाता आदमी का। नामदेव उस जमाने में एक प्रसिद्ध संत हो गए, बाल संत। और नामदेव जी के समकालीन एक महाराष्ट्र के अंदर ज्ञानेश्वर महाराज हुए। ये बड़े सिद्ध महात्मा थे। ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई ये दोनों भाई बहन थे और भगवान के परम भक्त हुए। ये एक बार ये महाराष्ट्र के बड़े अच्छे अच्छे संतों की इच्छा हुई कि भाई 4 धाम यात्रा करनी चाहिए। तो यात्रा के लिए रवाने हुए तो पहले वामदेव जी के पास में आए सब संत। ज्ञानेश्वर महाराज है, मुक्ताबाई है, और भी छोटे मोटे खूब सारे संत थे साथ में। और वामदेव जी से कहा कि आपका ये जो दोहिता है ना नामदेव, इसको हम यात्रा में साथ ले जाने चाहते हैं। तो वामदेव जी ने कहा भाई नामदेव चलनी चाहता है तो आप इनको साथ में ले जाओ। नामदेव जी से कहा तो नामदेव जी ने कहा मुझे तो मेरे विठ्ठल भगवान प्यारे लगते हैं,
और मेरे तो सारे तीर्थ भगवान के चरणों में है, इसलिए मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। अब आप मुझे अपने साथ ले जाने चाहते हैं तो विठ्ठल भगवान आज्ञा दे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। ज्ञानेश्वर महाराज भी बड़े सिद्ध महात्मा थे, भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने प्रकट होकर के कहा, ज्ञानेश्वर जी आप तो बड़े सिद्ध महात्मा है, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष है, और मेरा नामा तो बहुत छोटा है, और आप जानते हैं कि नामदेव मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसलिए साथ में ले जाओ भले ही, लेकिन मेरे नामदेव का पूरा ध्यान आपको रखना होगा। ऐसा कह करके भगवान ने नामदेव जी को आज्ञा दे दी कि तुम इनके साथ यात्रा के लिए जा सकते। इसका मतलब ये भगवान के जो भक्त है ना, ये भक्त भगवान से बातचीत कर लेते थे, जब चाहते जब भगवान प्रकट हो जाते थे। भक्त है, आप भक्त बन जाओ तो हो सकता है कि वो घटना आपके जीवन में भी घटित हो जाए, आप भी भगवान से बातचीत कर सकते, भगवान के दर्शन भी कर सकते हो। लेकिन बात यही है, उसके लिए भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, और भक्त बनने का अर्थ है भगवान से प्रेम करना, सबसे ममता ताग बटोरी। ये जो ममता का धागा है ना, थोड़ी ममता बेटे की तरफ है, थोड़ी पोते की तरफ है, थोड़ी पोती की तरफ है, थोड़ी ममता धन संपत्ति में, घर बार परिवार में है, समाज में है, सब जगह से इस ममता रूपी धागे को आप समेट लो और भगवान के चरणों में अपना अनुराग बढ़ाओ, भगवान से प्रेम करो, भगवान कृपा करेंगे। देखो, भगवान अपने से दूर नहीं है, ये पक्का मान लो आप, दूर नहीं है। अपन जो भी बोल रहे हैं वो भगवान सब सुन रहे, अपन जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान देख रहे, अपने भीतर जो कुछ भावना जग रही है सब कुछ भगवान देख रहे, भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए अपने हृदय के अंदर भगवान के प्रति सच्चा अनुराग जगाओ, भगवान के प्रति सच्चा प्रेम जगाओ, और भीतर से अंतरात्मा से भगवान के बन करके भगवान को पुकारो, भगवान की कृपा हो जाएगी। तो नामदेव जी को साथ लेकर के ये महात्मा लोग यात्रा में निकल पड़े। अब ये मंडली तो जहां भी जाती है, संत जा रहे हैं ना, तो भगवान नाम का कीर्तन चल रहा है, संत महात्मा चलते रहते। साधु संत व्यर्थ की चर्चाएं नहीं करते, और जो लोग संतों के पास बैठ के व्यर्थ चर्चा करने लग जाते हैं तो साधुओं को थकान महसूस होने लग जाती है, और वो विचार करते हैं कि अब ये उठ के चले जाए तो ठीक है। और भगवान नाम का कीर्तन करने में थकान नहीं होती, भगवान की चर्चा करने में थकान नहीं होती, भगवान की महिमा निरंतर गाते रहते। भगवान नाम का कीर्तन चल रहा है, ये कीर्तन मंडली यात्रा में निकल पड़ी। अब देखा जाए तो ये संत जो जा रहे हैं ना, ऐसा मान लो ये तीर्थों को पवित्र करने वाली मंडली है। सब दुनिया को तो तीर्थ पवित्र करते हैं, और तीर्थों को पवित्र करने वाले संत होते हैं। महात्मा लोग तो कहते हैं संतों के चरणों में सारे तीर्थ। इसका अर्थ यह है कि समस्त तीर्थों में जाने से जो पवित्रता आती है, उससे भी कहीं ज्यादा संतों के चरण पवित्र होते हैं। एक बात और है, कभी भी यात्रा में जाओ ना, तो संसारी लोगों के साथ यात्रा करने की बजाय साधु संतों के साथ यात्रा करनी चाहिए। साधु संतों के साथ आप यात्रा करोगे तो क्या होगा, संत आपको अच्छी जगह ले जाएंगे, जहां कहीं भी अच्छे संत होंगे वहां आप पहुंचोगे, सत्संग का लाभ मिलेगा। और नहीं तो क्या, संसारी लोग हो जाते हो अकेले, और यात्रा का विचार बढ़ा लिया गए। पूरी यात्रा के अंदर क्या रहता है आपके दिमाग में, खाना और पीना और बढ़िया होटल में ठहरना, वही है सारा, ठीक है ना। तो आप यात्रा करने जा रहे हैं या पर्यटक बन करके जा रहे हैं? यात्री जो यात्रा करने के निकलते हैं, उनको तो चाहिए ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम का वो जप करे, रास्ते में भगवान की चर्चा करे, भगवान की कथा सुने। पहले तो लोग जाते हैं ना यात्रा में, तो ये देखते थे कि यहां जैसे मान लो हरिद्वार पहुंचे या ऋषिकेश पहुंचे, तो यहां ऋषिकेश के अंदर कहां कहां पर अच्छे संत रहते हैं, उन संतों के दर्शन करेंगे।
पहुंच जाते महाराज संतों के पास में, होती उतनी अपनी तरफ से सेवा कर देते, संतों के दर्शन करते, संतों का सत्संग सुनते, गंगा जी का स्नान करते, पूरा लाभ मिल जाता। आजकल तो लोग जाते तो बढ़िया होटल कहाँ है वो देखते, बस ध्यान रखते, और यहां से रवाना होंगे जब भी होटलों में धर्मशालाओं में कमरे बुक करा देंगे, और जो यहां बढ़िया से बढ़िया खाना पीना है सारा वही वहां रखते। त्याग, तपस्या और तितिक्षा नाम की तो चीज ही नहीं होती है लोगों की। तो संत के साथ यात्रा करने का बड़ा महत्व है। लेकिन एक बात और हो जाती है, लोग जाते यात्रा में बोले साधु संतों को ले गए तो अपनी स्वतंत्रता भंग हो जाएगी, है ना। अब महाराज क्या करते, बीबियों के साथ जाते हैं, जो चाहे जैसी बातें चलती रहती है लोगों की, साधु संतों के साथ जाना पसंद कम करते। अपने यार दोस्तों के साथ जाएंगे और गाड़ी में बैठ बैठे ताश खेलने चालू कर देंगे, भजन अजन क्या, ठीक है। मंडली निकली महाराज जी यात्रा के लिए, भगवान नाम का कीर्तन हो रहा, जहां जहां भी जाते ये साधु संत, जिस गांव में ठहरते सत्संग होता है, और बढ़िया एकदम वातावरण, जैसे महात्मा लोग कहते हैं कलयुग में सतयुग लावा, आपा हरिगुण गावा, चालो रे भाईडा आपा चाला सत्संग में, है। ये महाराज दर्शन करते हुए महाराष्ट्र से निकले, वृंदावन होते हुए दिल्ली के पास गए। दिल्ली पहुंचे जब तक तो महाराज दिल्ली के बादशाह को समाचार मिल गए कि ज्ञानेश्वर जी के साथ जो नामदेव कर का एक संत है, बड़ा सिद्ध है, बचपन से ही उन्होंने भगवान को प्रकट कर लिया, भगवान से बातचीत करते हैं, उन पर भगवान की बड़ी कृपा है। तो भाई बिना साधन किए मोहब्बत में भगवान के दर्शन करने वालों की कमी थोड़ी है। बादशाह ने सोचा कि ऐसा सिद्ध संत है तो बुला लो यहां अपने पास। नामदेव जी को बुलाया और कहा कि हमने सुना है कि आपको भगवान ने दर्शन दिए, आप बड़े सिद्ध हैं, तो आप एक काम करो कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो, है ना। त्याग की बात नहीं, तपस्या नहीं, तितिक्षा नहीं, भजन नहीं, साधना नहीं, सेवा नहीं, सत्कर्म नहीं, कुछ भी नहीं, और भगवान के दर्शन करा दो। इतने सस्ते है क्या भगवान के दर्शन? और इतने सस्ते में भगवान के दर्शन हो जाए तो भगवान कोई काम के ही नहीं रहेंगे ना, तो भी लोग तो कह देंगे बेकार का है, बहुत सस्ते में मिल जाता है। नामदेव जी ने कह दिया भाई मेरे पास तो कोई चमत्कार है नहीं, मैं तो कुछ भी चमत्कार जानता नहीं, बस राम भजन करते हैं और मेहनत करके रोटी रोजी कमा करके और रोटी खाते हैं, राम राम करते, बाकी चमत्कार मेरे पास में कुछ भी है नहीं। छंद इस प्रकार आया भक्तमाल में, नृपसो मलेच बोल कई मिले, साहेब को दीजिए मिलाई, करा मात दिखलाइए, होई करा मात तो पे काय को कसब करे, भरे दिन ए पे बाट संतन सो खाइए, ताई के प्रताप आप यान लो बुलायो हमें, दीजिए जीवाई गाय घर चल जाइए, देले जीवाई गाय सहज ही सुबाई में, अति सुख पाई पाई पर्यो मन भाई। नृपसो मलेच, अपने यहां म्लेच्छ शब्द का जो प्रयोग हुआ है शास्त्रों में, ये इन मुस्लिम लोगों के लिए हुआ। हिंदू धर्म की नजर में ये म्लेच्छ है, क्योंकि इनका जो कार्य है ना बहुत ही निकृष्ट है, हिंसा पर इनकी प्रीत है। हमारे यहां पर राक्षसों की जो बात आती है वो भी इनके लिए आती है। राक्षस क्या करते थे? अकारण जीवों की हिंसा करते और जीवों को खा जाते थे। मनुष्य कभी जीव हिंसा नहीं करता, और मनुष्य है वो मांस भक्षण नहीं करता। जो मांस खाता है वो सत्पुरुषों की नजर में सब राक्षस है। मद माटी रागस को खान, कुता कागला झूमे आण, नरदे को अंजल है भाई, अंजल पाई राम गुण गाय। मनुष्यों के लिए अंजल की व्यवस्था है। मांस खाए और मद पीवे, प्राण घात उपजाए, वो लोग सब राक्षस। म्लेच्छ का उनको, उन्होंने बुलाया नामदेव जी को,
और कहा कि साहिब परमात्मा को मिलाइए, हमें परमात्मा के दर्शन करवाइए और कुछ करामात दिखाइए। नामदेव जी ने मना कर दिया, हो ही करामात तो पे काई को कसम करे, करामात हो तो फिर मेहनत काई को करते। भाई चमत्कार ही होते हमारे पास तो फिर मेहनत काई को करते, बैठे बैठे ही रोटे मिल जाते। बड़े दिन पे बांट संतन को खाइए, हम तो मेहनत करते, पसीना करते, परिश्रम करके और धन कमाते, और उसमें से भी साधु संतों को जिमा करके फिर जीमते और राम जी का भजन जैसा होता वैसा कर लेते। आपने जो मेरे बारे में सुना वो गलत सुना, मैं कोई ऐसा बड़ा सिद्ध महात्मा नहीं। नामदेव जी ने ऐसी बात कही। एक बात कही कि बांट संतन को खाई, जितना मिलता उसमें से बांट के खाए। अब कहावत है ना, बांट के खाए और वैकुंठ में जाए, बांट करके खाओ। इस प्रकार की बात कही तो वो तो मुस्लिम लोग तो बड़े क्रूर थे महाराज, शासन था जब, हाथ में सत्ता और हिंसक। कहते वहां पर एक गाय को लेके आ गए और कहा कि नामदेव जी ने तो कहा कि भजन साधन करते हैं, संतों की कृपा से हमारे को संत लोग कहते हैं, बाकी मेरे में नहीं है। लेकिन वो गाय को ला करके नामदेव जी के सामने गाय का वध कर दी, गाय को मार दी, गौ हिंसा कर दी। गाय का छोटा बछड़ा बेचारा दुखी हो रहा है और कहा कि इस गाय को जिंदा करो, आप दीजिए जीवाई गाय, घर चले जाइए, फिर घर जाना, और इस गाय को जिंदा नहीं करोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। तो जेल के डर से नामदेव जी ने गाय को जिंदा नहीं किया, जेल का डर नहीं, मौत से तो डरते ही नहीं साधु से। लेकिन विचार किया मेरे सामने गौ हिंसा हो गई, गाय का बेचारा बछड़ा है वो तड़प रहा है, और ये दुष्ट व्यक्ति है, पता नहीं ऐसे कितनी गायों की हिंसा की होगी इसने। तो नामदेव जी को उस गाय पर बड़ी दया आई, विचार किया इस गाय को जिंदा करना ही पड़ेगा। तो नामदेव जी भगवान से प्रार्थना करने लगे, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी महिमा के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे, गाय को जिलाने के। भजन इस प्रकार है, बिनती सुन जगदीश हमारी, बिनती सुनो जगदीश हमारी, तेरो दास आस मोई तेरी, तेरो दास आस मोई ते, इत करूं कान मुरारी, बिनती सुनो जगदीश हमारी, बिनती सुनो जगदीश। दीनानाथ दीन बेटेरू, गाये क्यों निजीवावो, दीनानाथ दीन बेटेरू, गाये क्यों न जीवावो। आचे सबे अंग है या के, आचे सबे अंग है या के, मेरो यश बढ़ावो राम, सुन जगदीश हमारी, बिनती सुनो जगदीश। तेरो दास आस मोई तेरी, तेरो दास आस मोई तेरी, इत करूं कान मुरारी, बिनती सुनो जगदीश हमारी,
बिनती सुनो जग जो कहूँ या के करमन माही जीवन लिख्यो विधाता जो कहूँ या के कर्म ही में नहीं जीवन लिख्यो विधाता मेरे रामा जीवन लिख्यो विधाता नाम देव की आयु दे दो नाम दे सो हूँ तुम्हें प्रभु दाता बिनती सुनो जगदीश हमारी बिनती सुनो जगदीश तेरो दास आस मोई तेरी तेरो दास इत करूं कान मुरारी बिनती सुनो जगदीश हमारी बिनती। नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की बिनती सुनो जगदीश हमारी। हे जगत के ईश्वर परमात्मा आप मेरी अरज मेरी प्रार्थना मेरी बिनती स्वीकार करो। तेरो दास आस मोई तेरी मैं तेरे चरणों का दास हूं और आपकी मेरे जीवन में आशा है। इत करूं कान मुरारी मेरी तरफ आप अपने कान करो और मेरी प्रार्थना सुनो। दीनानाथ दीन वे टेरू गाय क्यों नहीं जीवाओ। प्रभु आप दीनानाथ हैं दीनों के नाथ और मैं दीन होकर के आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस गाय को जिंदी कर दो। आचे सबे अंग है यहाँ के मेरो यश बढ़ाओ। इस गाय के और तो सारे अंग ठीक है और आपके लिए तो काम कठिन भी नहीं है ना। गाय जिंदी हो जाएगी मैं आपका दास हूं मेरा यश बढ़ जाएगा। जो कहूं या के कर्मन में नहीं जीवन लिखो विदाता। मान लो इस गाय के भाग्य में जीवन लिखा नहीं है इसकी उम्र खत्म हो गई तो एक काम करो प्रभु मेरी उम्र इस गाय को दे दो और इसको जिंदी कर दो। तो नामदेव की आयु दे दो और हो तुम्हें प्रभु दाता मेरी आयु दे दो और आप कृपा करके इस गाय को जिला दो। इस प्रकार नामदेव जी ने प्रार्थना की भगवान से तो गाय का सिर धड़ से अलग था अपने आप आगे बढ़ा और जुड़ गया और गाय जिंदी होकर के खड़ी हो गई। तो नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की गौ जब जिंदी हो गई तो ये चमत्कार बादशाह के सामने हुआ। ये मान गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है कि नामदेव भगवान का परम भक्त है इसलिए इनके प्रार्थना करने पर ये गाय जीवित हो गई। बादशाह नामदेव जी के चरणों में गिर गया महाराज। और कहावत है ना चमत्कार ने नमस्कार। चरणों में गिर करके देखो महात्मा लोग वैसे तो जादूगरों की नहीं चमत्कार नहीं दिखाते लेकिन जहां अपने धर्म की रक्षा करनी हो और किसी अन्यायी जीव को सद्मार्ग पर लाना हो तो वहां पर महात्मा अपनी सिद्धि प्रकट करते हैं और वहां चमत्कार दिखा करके उस जीव को भगवान की तरफ लाते हैं। नामदेव जी ने सोचा ये अन्यायी व्यक्ति है ऐसे जीवों की हिंसा करता रहेगा साधु संतों को सताएगा इससे धर्म की बड़ी हानि होगी तो उन्होंने प्रार्थना करके गाय को जीवित कर दिया। अब बादशाह कहने लगा लेओ देश गांव जाते मेरो कछु नाम होई चाहिए न कछु देई सहज मन माइए। धर ले शीस देऊ संग 10-20 नर नाई कर आए जल माज डार दई है। भूप सुनी चौक पर्यो लाओ पेर आए कहो कई नेको आन के दिखाओ कीजे नहीं है।
जलते निकास बहु भांति गई, डारी तट दीजिए पिछाण देख शुद्ध बुद्ध गई। नामदेव से प्रार्थना करने लगा कि महाराज आप चाहो तो मैं 2, 4, 10, 20, 5, 25 गांवों का राज्य आपको दे सकता हूं, क्योंकि मैं तो बादशाह हूं ना, सम्राट हूं। धन संपत्ति जो कुछ भी आपको चाहिए आप लो मेरे से, और आप मेरी चीज स्वीकार करोगे, इससे मेरा यश ही बढ़ेगा। बादशाह इस प्रकार कहने लगा। नामदेव जी ने मना कर दिया, भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान के भक्त होते हैं ना, वो तो महाराज भगवान से भी कुछ नहीं चाहते, तो संसारियों से वो क्या चाहें। अर्तन धर्मन काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नयान। भगवान के भक्तों की प्रार्थना कैसी, न अर्थ चाहिए, न धर्म, न काम, न निर्वाण पद चाहता हूं। निर्वाण पद का अर्थ होता मोक्ष, मोक्ष की भी चाह नहीं। भक्त होता है वो तो महाराज भगवान से प्रार्थना करते कि जन्म जन्म रति राम पद, एक जन्म नहीं जन्म पर जन्म हो, लेकिन रति हमारी, प्रेम हमारा, निष्ठा हमारी, अनुराग हमारा राम के चरणों में हो। भक्तों की ये चाह रही। नामदेव जी ने कह दिया भाई मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन बादशाह ने फिर हट किया और एक सुंदर रत्नों से जड़ी हुई खाट नामदेव जी को भेंट की कि ये आप ले जाओ। नामदेव जी ने कहा इसका मैं क्या करूंगा। बोले आप इस पर ठाकुर जी को विराजमान करके पूजा करना भगवान की। ये बात कही तो नामदेव के जम गई। बोले ये तो सैया बहुत अच्छी है, इसके चारों तरफ रत्न जड़ा, बहुत कीमती थी वो, तो ठाकुर जी को विराजमान कर इसके ऊपर और पूजा करेंगे, ठाकुर जी के लिए ठीक। स्वीकार कर लिया और नामदेव जी ने क्या क्या माथे पर उठा लिया और रवाने हो गए। बादशाह ने कहा ठहरो, जा कहा। बादशाह ने कहा ये बहुत कीमती चीज है, यहां से जाओगे लुटेरे लोग लूट लेंगे। 15-20 सैनिक भेज दिए साथ में, बोले ये उठाएंगे, आप तो इनको आदेश करना। अब सैनिक उसको लेकर के चल रहे। नामदेव जी संतों की मंडली में आ गए। अब नामदेव जी के साथ साथ वो अंगरक्षक सैनिक चले। नामदेव जी को तो अच्छा नहीं लगता, विचार करते ये कैसा मामला है, ये हर टाइम मेरे साथ में रहेंगे, मैं भजन कैसे करूंगा, कीर्तन कैसे करूंगा, तो फालतू की चर्चाएं करते ये सैनिक लोग। वो महाराज आगे बढ़े और जमुना जी का दह था, जमुना जी में गहरा पानी, वहां ले गए और उस सैनिकों से कहा ये सैया मेरे को दे दो, उसके अंदर डाल दो, और कहा चले जाओ तुम। नामदेव जी ने सोचा इसी का झंझट है ना, इसको गोरखनाथ जी के गुरु जी थे ना, उनको थोड़ा माया में ज्यादा लगाव। चेला बड़ा सिद्ध और गुरु जी का माया की तरफ आकर्षण ज्यादा था। तो केरल में पहुंच गए, तो केरल की स्त्रियां बड़ी जादूगर होती थी, तांत्रिक विद्या में निपुण थी। उन स्त्रियां ने उन महात्मा जी को क्या किया महाराज, वो रात में तो पुरुष बना करके उनके साथ अन्याय करती थी, ठीक है, दिन में बैल बना करके गाड़ी में चलाती। अब गोरखनाथ जी महाराज ने देखा कि गुरुजी तो बैल बन करके और वो गाड़ी में जुते हुए हैं। कांग्रू देश की स्त्रियां ने उनको वश में कर लिया। अब गुरुजी को वहां से छुड़ाना, तो गोरखनाथ जी वहां पर आए तो विचार किया पहचान कैसे, बैल बने हुए। तो एक सूत्र रखा उन्होंने और वो कीर्तन करते हुए आए, चेत मचंद्र गोरख आया, ऐसे कर। गोरखनाथ की आवाज सुनते ही वो मच्छंद्रनाथ जी बैल बने हुए थे ना, गाड़ी में चलते चलते रुके। गोरखनाथ जी पहचान गए यही है गुरु जी। अब आई वो महात्मा ठहरे और रात्रि के समय जब वो पुरुष बन गए, जब कहा गुरु जी यहां क्या करते हो, तो गुरु जी ने कहा इन स्त्रियों के पास माल बहुत है, ठीक है ना, इससे माल लेके जाऊंगा, इतने दिन ही मेहनत कर रहा हूं। गोरखनाथ जी ने कहा माल तो मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन खाल निकाली जा रही है और यहां से चलना ठीक रहेगा, चलो। बोले हाँ चल तो देता हूं तेरे साथ। तो वहां पर 1-2 सोने की ईंटें पड़ी थी,
वो सोने की ईंटें रख ली झोली में और अपने चेले के साथ रवाना हो गए। गोरखनाथ जी भी बड़े सिद्ध थे ना, सीधा पर सीधाई कम चलती है। वो कांग्रेस देश की स्त्रियां तो वो तो ज्यों की त्यों सोती रह गई, रात में ही निकाल दिया गुरुजी को। लेकर के आए तो महाराज गुरुजी कहते चेले जिधर डर है ना उस रास्ते पर नहीं चलना, डाकू चोर लुटेरे रहते उस रास्ते पे अपने को नहीं जाना। गोरखनाथ जी ने कहा आपको क्या चिंता, अपन साधु है फक्कड़ है, अपना क्या लेंगे चोर लुटेरे डाकू। बोले मैंने कह दिया ना उस रास्ते नहीं जाना, और उस रास्ते ही जाना तो मैं तो वापस जा रहा हूं। गोरखनाथ जी ने कहा वापस जाके फंस जाओगे आप, वापस मत जाओ, आप क्या हो उधर चलेंगे। अब इधर क्या हुआ महाराज, गोरखनाथ जी ने देखा आखिर है क्या गुरुजी के पास। गुरुजी गए, जा रुके थे ना वहां से कुछ सोच क्रिया के लिए गए, पीछे से झोली देखी, झोली के अंदर सोने की 2 ईंटें पड़ी। गोरखनाथ जी ने कहा यही परेशानी है। वो दोनों ईंटें झोली में से निकाल करके कुएं में डाल दी। गुरुजी आए और कहा गोरखनाथ डर भय वाले रास्ते नहीं चलना, अपने को ध्यान रखना। बोले गुरुजी डर भय तो मैंने कुएं में डाल दिया, अब तो निर्भय होकर के चलो। बोले कुएं में डाल दिया। बोला गोरखनाथ जी से कहा मेरी झोली दे। झोली लेकर के देखा तो झोली तो खाली, झोली के अंदर सोने की ईंटा नहीं है। बोले वो ईंटा कहां गई। बोले वो तो कुएं में डाल दी मैंने। अरे गोरखनाथ तूने मेरी पूरी कमाई कुएं में डाल दी, इतने वर्षों तक बैल बन करके गाड़ी चलाई मैंने, जब वो सोने की ईंटें मिली है, और वो ईंटें मुझे वापस करो, नहीं तो मैं नहीं चलने वाला, मैं वापस जाऊंगा वहां थोड़े दिन रह करके और सोना लेके आऊंगा। गोरखनाथ जी ने सोचा गुरुजी नहीं मानेंगे। गोरखनाथ जी बड़े सिद्ध महात्मा थे, वहां एक छोटी सी पहाड़ी थी। कहते गोरखनाथ जी ने उधर पेशाब किया तो वो पूरे पहाड़ को सोना का बना दिया। सोना का बना करके गुरुजी से कहा जितना चाहिए इसमें से ले लो। बस वो 2 ईंट जितना सोना लिया और चल दिए चेले के साथ। तो कई बार क्या होता है, ये सोना वगैरह भी जीव को फंसाता मरा है। अब ये बात चल गई तो एक कहानी और सुना देता हूं आपको। एक लोभी आदमी था, अति लोभी। उससे किसी ने कह दिया भगवान शिव की उपासना करो, शिव जी बहुत जल्दी कृपा कर देते। शिव उपासना में लग गए, बड़ी तत्परता से लग। शंकर जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर के कहा भाई क्या चाहता है। बोले महाराज आप वरदान देनी चाहो तो ऐसा वरदान दो जिसके हाथ लगाऊं सोना बच जाए। शंकर जी ने दे दिया वरदान, जैसा मांगा वैसा दे दिया। बड़ा राजी हुआ, विचार किया आप तो मैं मेरे घर के हाथ लगाऊंगा पूरा घर सोने का बन जाएगा। वरदान लेके आया और आते ही घर के दरवाजे के हाथ लगाया, घर का दरवाजा सोने का बन गया। घर के हाथ लगाया तो महाराज जो ईंट पत्थर का था वो पूरा सोने का हो गया। बड़ा राजी हुआ। घर में पहुंचा, कुर्सी के हाथ लगाया वो भी सोने की, जिसके हाथ लगा था वो सोने का। अब महाराज छोटा बच्चा था, वो दौड़ करके सामने आया अपने पिताजी के, उसके हाथ लगाया वो सोने की मूर्ति बन गई। अब उसकी पत्नी ने देखा कि ये कहां से जादू की विद्या सीख के आया मेरा पति। घर सोने का बना ये तो ठीक है, लेकिन बेटा सोने की मूर्ति बन गया। उसने कहा मेरे से तो दूर रहना आप जिसको हाथ लगाते हो सोना बन जाता है, और मैं कहीं सोने की मूर्ति नहीं बन जाऊं, दूर रहो। उसने कहा मेरे को प्यास लगी है, पानी पिलाओ। उसने ला करके गिलास सोने की टेबल पर रखी, उसने हाथ लगाया, कांच की गिलास सोने की बन गई, पानी भी सोने का डला बन गया। अब बताओ सोने के डले को पिएगा क्या। रोटी लाके सामने रखी, हाथ लगाया, रोटी सोने की बन गई, खाओ अब सोने को। बड़ा विपत्ति में फंस गया महाराज, भूख प्यास के मारे प्राण निकल रहे। अब उसने सोचा गजब हो गया, जिस चीज के हाथ लगाए सोना, क्यों शिव जी का वरदान तो काम करेगा ना। वापस गया, भगवान शिव से प्रार्थना की। शंकर जी ने प्रकट होकर के कहा क्या बात है। बोले एक वरदान और दे दो। शिव जी ने कहा और चाहिए। बोले हाँ। बोले तो मांग ले। बोले मैं पहले था वैसे ही ठीक हूं, ये आपका वरदान वापस ले लो, बस नहीं चाहिए। है? कई बार अति लोभ आदमी को परेशान करता है। तो गोरखनाथ जी के गुरुजी बैल बन करके गाड़ी में चले गए। नामदेव जी ने सोचा इस माया का ही तो झंझट है, इसकी परेशानी इसको संभालना पड़ता है, नहीं तो निश्चिंत होकर के भजन करें। डाल दिया, जमुना में चले जाओ वापस, सैनिकों को सबको वापस भेज दिया।
आगे निकल गए। और ये लोग ज्यादा नहीं चलते थे, बस जहां बैठ गए भजन करने करते रहते। अब पूरी मंडली भगवान नाम का कीर्तन कर रही है जमुना के तट पर। बादशाह के सैनिक गए, वापस जाकर के बादशाह से कहा, आपने इतनी कीमती रत्नों से जड़ी हुई सैया नामदेव को भेंट की और उसने तो जमुना जी के अंदर डाल दिया, पानी में डाल दिया। अच्छा, पानी में डाल दिया। बादशाह को बहुत बुरा लगा। कोई किसी को चीज दे ज्यादा कीमती और उसको थोड़ा अपमान कर दे तो उसको अच्छा नहीं लगता ना। बादशाह ने सोचा ठीक है, तो नामदेव को वापस बुलाओ। वापस बुलाया नामदेव जी को और नामदेव जी से कहा कि वो जो सैया आपको भेंट की थी ना मैंने, वो वापस ला के दिखाओ। वैसी सैया एक और बनानी, हमारे कारीगर को दिखाना। नामदेव जी समझ गए झूठ बोल रहा है आदमी, और ये और मेरी परीक्षा लेनी चाहता है। नामदेव जी ने कहा वो सैया यहां नहीं आ सकती, अब उसको देखना, मेरे साथ चलो। बादशाह ने कहा चलो, कहां है? बोले वो तो मैंने जमुना में डाल दी और वहां से निकाल के आपको दे दूंगा। बादशाह ने कहा जमुना में डाल दी तो अब जमुना में थोड़ी रही, जमुना का पानी तो बह रहा है ना, और बहते पानी में बह गई होगा। नामदेव जी ने कहा वो वही है, चलो। बादशाह को लेकर के वहां आए और नामदेव जी ने क्या किया महाराज, पानी में जमुना जी में घुस गए नामदेव जी, और एक नहीं, जैसी वो सैया, जैसी खाटें थी ना, ऐसी 50 ला करके और जमुना किनार पर बार डाल दी। और बादशाह से कहा तेरी जो है इसमें से वो तुम पहचान करके ले ले, दूसरी मत लेना, और दूसरी लेनी है तो फिर याचना करनी पड़ेगी तेरे। बादशाह तो दंग रह गए, क्या पहचान, एक ही जैसी सब जमुना से निकाल करके। अब तो महाराज बादशाह जो है नामदेव जी के चरणों में गिर गया। आन पर्यो पाई प्रभु पास ते बचाई, लीजिए कीजिए एक बात कबू साधु ने दुखाई, ये ले यही मान पेरे कीजिए न सुधि मेरी, लीजिए गुणन गाय मंदिर लो जाइए, देख द्वार भीर पद दासी कटी बांधी धर, करसो उछीर करी चाय पद गाइए, देख लीन वही कहूं दीनी 5-7 चोट किन, धक्का धक्की रीस मन में आई। नामदेव के चरणों में गिरार का महाराज मुझे माफ कर देना, क्योंकि संतों को सताने से महात्मा लोग कहते हैं साध सताया जात है, राज तेज और वंश तीनों ताला दे गया रावण कह रहा हूं कंस, इनके वंश में कोई नहीं बचा, तो मुझे माफ कर दे, नहीं तो भगवान मुझे परलोक में दंडित करेंगे। नामदेव जी ने कहा मैं तुझे माफ तो कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, अब मैं ऐसे माफ नहीं करूंगा तेरे। दूसरा में क्या, नामदेव का प्रभाव भी बादशाह के चित्त पर अच्छा पड़ चुका है। तो नामदेव जी ने कहा पहला संकल्प तो ये करो कि आज के बाद किसी साधु को बुला करके उसकी परीक्षा नहीं लो, किसी संत को तुम नहीं सताओ। बादशाह ने ऐसा संकल्प कर लिया। फिर नामदेव जी ने कह दिया कि तुम्हारे शासन में कहीं पर गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। बादशाह ने यह भी संकल्प कर लिया कि आज के बाद कोई गौ हत्या नहीं होगी। नामदेव जी ने कहा कि अब एक नेम और ले लो, भगवान के कोप से बचनी चाहो तो। बोल वो क्या? बोले हिंदुओं के मंदिर तोड़ाओगे नहीं, अब मंदिर जाकर के माथा टेकोगे रोज। ये बात भी स्वीकार की, जब जाकर के नामदेव जी ने माफ किया। और लास्ट बात नामदेव जी ने एक कह दी बादशाह से, बोले आज के बाद मुझे कभी भी यहां नहीं बुलाओगे और तुम मेरे से मिलने के लिए कभी नहीं आओगे। बादशाह ने कहा महाराज आपके दर्शन करने के लिए भी मैं नहीं आ सकता क्या, और आपको क्यों नहीं बुलाए? तब नामदेव जी ने कहा देखो तुम मुझे बुलाते हो तो मेरे भजन में बाधा पड़ती है, और तुम मेरे पास आओगे तो तेरे लिए भी ठीक नहीं, मेरा रंग ज्यादा चढ़ गया तो बादशाही छूट जाएगी तेरी, इसलिए न आना न बुलाना। एक बार कहते अकबर का पोता जो है ना, उसका नाम तो पता नहीं क्या था, उसने देखा कि एक चित्र ऐसा है जिसके अंदर
एक महात्मा जो है, जो वृंदावन में हुए हरिदास जी करके संत, उनके चरणों के अंदर अकबर बादशाह गिरा हुआ है दंडोत करता हुआ, और वो चित्र उन्होंने देखा तो कहा कि हिंदुस्तान का जो सम्राट, और वो दीनहीन की नहीं, ऐसे किन के चरणों में पड़ा। अपने मंत्रियों को बुला करके पूछा कि ये चित्र किसका है, तो उन्होंने कहा कि हरिदास जी महाराज का चित्र है। हरिदास जी बड़े महापुरुष हुए और उनके चरणों में इन्होंने गिर करके प्रणाम की। तो अकबर के पोते ने विचार किया, जब इतना बड़ा महापुरुष हरिदास जी हुए, तो कहा कि उनकी परंपरा में कोई संत है? बोले हाँ, वृंदावन के अंदर एक मोहिनी शरण जी करके महात्मा है जो अभी भी है। उसने कहा मैं उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूं। तो पूरे काफिले के साथ उस महापुरुष के दर्शन करने के लिए गए। दर्शन किया, प्रणाम की, सेवा की, थोड़ी देर सत्संग हुआ, और जब वो बादशाह चलने लगा तो प्रार्थना की कि महाराज मेरे लायक कोई सेवा बताओ। मोहन शरण जी ने कहा तेरी यही सेवा है कि आज के बाद तो मेरे पास मत आ, बस मेरी सेवा करनी चाहते हो तो मेरी इस आज्ञा का पालन करो, आज के बाद मेरे पास तो मत आना। बोले महाराज ये क्या किया आपने? बोले मैं ठीक कह रहा हूं, मेरा रंग तेरे पर चढ़ गया तो तू नहीं रहेगा, बादशाह नहीं रहेगा, और तेरा रंग मेरे ऊपर चढ़ गया तो मैं रजोगुण में आ जाऊंगा, मैं अच्छा साधु नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मुझे तो तुझसे खतरा है और तुझे मेरे से, अपन दोनों विपरीत रास्तों पर चलने वाले, इसलिए मेरे पास मत आ। ऐसी एक और कहानी आती है। एक बार क्या हुआ, एक कोई राजा था, वो महाराज जंगल में गया घूमने के लिए, प्यास से अति व्याकुल हो गया, तो देखा एक संत का आश्रम। वह आश्रम में गए तो महात्मा जी उस समय ध्यान में बैठे थे और कमंडल भरा पड़ा था। वो प्यास के मारा था, वहां जाकर के संत के कमंडल का जल पी गया। इतने में उस राजा के सेवक कहीं से जल लेकर के आ गए, और वो जल लेके आए तो राजा ने कहा संत का जल हमने पी लिया, इस कमंडल को भर दो। वापस उस पानी से कमंडल भर दो। बादशाह महाराज वहां से, बादशाह नहीं राजा, उस जंगल से वापस अपने घर गया। जब तक उनको वैराग्य हो गया, संसार की नश्वरता का ज्ञान हो गया, और विचार किया इतना जीवन व्यर्थ चला गया और है सोई जा रहा है, ये जीवन तो भजन साधन करने के लिए मिला। वैराग्यवान होकर के घर बार छोड़ करके महात्मा की शरण में आ गए और संत को प्रणाम करके प्रार्थना की, महाराज मुझे तो आप संत बना लो, मैं तो भजन करनी चाहता हूं। इधर महात्मा जी ने वो राजा का पानी पिया, राजा ने संत के कमंडल का पानी पिया, राजा को वैराग्य हो गया। राजा के घर का जल पिया संत ने, तो महात्मा जी ने क्या किया, राजा को चेला तो बना लिया। अब चेला बनने के बाद राजा ने कहा महाराज दक्षिणा में क्या दूं? बोले तेरा राज्य मुझे दे दे, तेरे को तो वैराग्य हो गया, तू संत बन गया, मैं राजा बन जाऊं। राजा ने अपना पूरा राज्य उस महात्मा जी को दे दिया और खुद सन्यास लेकर के चले गए। तो मामला उल्टा हो गया ना, राजा था वो तो बन गया संत, और संत था वो बन गया राजा। हमारे रामचंद्र जी महाराज के वाणी में एक प्रसंग आता है, बोले भाई जग में ऊंचे दो आदमी है, एक तो राजा एक संत। सब दुनिया पर राज बड़े सिर ताज रे, राज निवावे मात संत महाराज रे। चार कोट में पूछ महिमा की दास की, परिया रामचरण कोई ना सरबर पास की। लेकिन महाराज ने कहा दोनों में अंतर है। संत की कृपा होती है तो जीव बंधन से मुक्त हो जाता और भगवान की भक्ति में लग जाता, और कोई राजा संत पर मेहरबान हो जाए तो महाराज साधु को करसा बना देता। राजा लोग ज्यादा मेहरबान हो जाते तो साधु संतों को जागीरी दे देते, तो जागीरी दे दे तो फिर क्या करते, वो खेतियां करते थे। कई जगह देखते हो ना आप, साधु संतों के आश्रमों के पीछे बहुत बड़ी बड़ी जागीरियां होती है, वो राजाओं की दी हुई होती, तो अब करसे का काम चालू हो जाता। तो महाराज कहते हैं एक उलझाने वाला है और एक उलझन मिटाने वाला। तो राजा तो बन गया संत और संत बन गए कहावत है, जेड़ो पिए पानी और वेड़ी बोले। पानी का अर्थ वाणी पर आता होता है, पता आपको।
और नहीं तो अनुभव करना ही हो ना। तो एक तो आप अच्छा जल तो पीते ही हो ना, और एक वो बोतल वालों पानी भी तो पानी ही है ना। और पीने के बाद वाणी कैसी होती है आपको पता ही है। चार जना मिल मतो बिचारियो ठेका पर जानो, अपनी अपनी जेब संभाले बंदी बोतल लाणो, वो पापीड़ो पड़ियो पेट में अकल छोड़ दियो ठाणो, अपनी अपनी जात बकाने के कचेड़ी के थाणो, साधु भाई दारू ने दुश्मन जानो, समझा जिका नर छोड़ दिया मद मांसरो खाणो, दारू माई दुख गणोर उगा मेले बांग, कुत्ता मुते कान में कर कर ऊंची टांग, कर कर ऊंची टांग कदई मुख में गिर जावे, कि आगे ही नसो भरपूर बड़े मने कुण पावे, दाना राम यूं कहते बिगड़िया हांगो पांग, दारू माई दुख गणार उगा मेले बांग। तो आप विचार कर लो, वही है तो पानी ना, पीने से अकल कैसी हो जाती। इसलिए जल, पवित्र जल सेवन करें। और जल की पवित्रता किसमें है? जल छान के काम में ले, जल पवित्र। बिना छाना हुआ पानी पीना वो अपवित्र पानी है, अपवित्र जल है। भले ही आपको दिखने में उसमें जानवर कीड़े ना दिखते हो, उसके बावजूद भी पानी छान करके लेना चाहिए काम। हमारे पुराने कई रामसनी थे ना, हमारा जल छानना पास में रखते, किसी घर भी जाते तो लोटे में पानी छान करके फिर अपना पानी पीते थे। पानी पीणो छाण और सगो करनो जान, जान पहचान नहीं वे बटे रिश्तो नहीं करना टाबर छोरा है ना। और पानी हमेशा छाणन ही काम में लेना, बिना छाना। अण छाण्यो पानी पीवे और निरख धरे नहीं पाव, रामचरण वे नर नहीं है पशुआ तणो सुबह। बिना छाना हुआ पानी पी लेना और धरती दे के बिगर पैर रखना, ये जानवरों का काम है, आदमी का काम है। इसलिए पानी हमेशा छान करके पियो। जल में जीना जीव था नहीं कोई रे, अण छाण्यो जल पिया पाप बहु होई। जीने जीने बारीक बारीक जीव है, इसलिए पानी छान करके काम में लेना चाहिए। पानी पीणो छान सगो करनो, तो जेड़ो पीवे पानी और वेड़ी बोले बाणी, और जेड़ो खावे अन्न वेड़ो ही हो जावे मन। शुद्ध अन्न पाओगे। अन्न में वैसे देखा जाए तो एक तो पवित्र अन्न वो है जो भगवान के जिस अन्न का भोग लग जाता है। भोजन करने के पहले जो अन्न सामने आए भगवान के समर्पित करो, भगवान के अर्पित करो, भगवान को भोग लगा करके फिर भोजन पाओ। और अन्न पवित्रता में वैसे देखा जाए तो कमाई भी चौखी होनी चाहिए, ढंग की, ठीक है। अन्याय की कमाई का धन न, अन्याय की कमाई का अन्न जो होता है वो अपवित्र होता है, वो आदमी की बुद्धि खराब करता है। और बिना भोग लगाए अन्न जो सेवन किया जाता है उस अन्न से भी आदमी की बुद्धि खराब होती है। आप कुछ भी नहीं कर सको तो थाली सामने आने पर भगवान के अर्पित कर दो वो अन्न, भगवान ने लगे भोग, ठाकुर जी ने भोग लगाए, पछ भोजन करो। भगवान सब जगह है, आप भाव से भगवान को भोग लगा देते तो भगवान पा लेते। तो भाई अन्न है जो शुद्ध, और जल भी शुद्ध सेवन करना। तो अन्न का और जल का असर सीधा अपने अंतःकरण पर होता है, अपने चित्त वृत्ति पर होता है। तो नामदेव जी ने बादशाह से कह दिया, आइंदा मुझे यहां वापस कभी बुलाना मत, ऐसा कह करके। और नामदेव जी महाराज उस मंडली के साथ वहां से निकल जाते। ये मंडली महाराज विचरण करती हुई धीरे धीरे हरिद्वार, ऋषिकेश, कुरुक्षेत्र आदि से घूमते हुए वापस निकले ना, जब ये राजस्थान में से आए। और राजस्थान के अंदर देखा जाए तो जो मरुभूमि है ना, मरुस्थल, रेगिस्तान, वहां पानी की बड़ी कमी है, दूर दूर तक पानी नहीं होता। अब आजकल तो व्यवस्थाएं हुई है, उसके बावजूद भी आप बीकानेर का क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर आदि का ये जो क्षेत्र है रेगिस्तान, इसमें एक तो गांव दूर दूर है, बहुत दूर दूर ढाणियों के अंदर लोग रहते हैं,
बरसात का पानी संग्रह करते थे पहले लोग, और दूर पानी लाते तो ऊंट पार ऐसे पानी लाते थे। कुआं में पानी होता तो भी बहुत नीचे होता था, पानी की बड़ी कमी होती थी। एक बार हमारे मुरलीराम जी महाराज भी इधर गए बाड़मेर की तरफ, उनके साथ कई संत थे महाराज। प्यास के मारे प्राण निकलने लगे, साधुवान प्रार्थना की महाराज मर जाएंगे, पानी मिल ही नहीं रहा। गर्मी का समय, और आप जानते गर्मी के अंदर रेत तप जाती है, नंगे पैर आदमी चल नहीं सकता, और दूर दूर तक बस्ती ही नहीं है, पानी मिले कहां से। तब मुरली राम जी महाराज ने कहा, भाई राम जी का विश्वास रखो, राम जी महाराज जल पिलाएंगे, अपन तो भगवान की शरण में मरने नहीं देंगे। मुरली राम जी महाराज ने प्रार्थना का एक पद गाया, भगवान से प्रार्थना की, महाराज साधुओं पर कृपा करो और इनको जल पिलाओ। तो प्रार्थना का पद गाते ही महाराज एक छोटी सी बादली आई और वहां अच्छी बरसात हो गई, एकदम पानी भर गया जगह जगह। मुरली ऊपर मेहर कर में बरसाया हो, सब संतों ने जलपान किया। ऐसी बात इनके साथ घटी तो ये मंडली प्यास के मारी बड़ी व्याकुल हुई, और एक कुआं देखा तो अति गहरा, अब कोई रस्सी नहीं, पानी पिए तो कैसे, और पानी ना पिए तो प्राण निकले। तो ये ज्ञानेश्वर जी बड़े सिद्ध महात्मा थे महाराज, ये अपने सिद्धि के प्रभाव से कुएं के अंदर चले गए, अंदर जाके पानी पी के आ गए, कमंडल भर के ले आए, और नामदेव जी से कहा कि आप जल पियो। नामदेव जी ने कहा, मैं तो ये जल नहीं पीता, ये आप सिद्धि से गए अंदर, आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ा इस पानी को लाने में, आप इन अन्य संतों को पिला दो, मुझे तो मेरे ठाकुर जी पिलाएंगे तो पीऊंगा, नहीं तो प्यासे ही मर जाऊंगा, ये पानी तो नहीं पीऊंगा। हट कर लिया, सब संतों ने, सब मंडली ने पानी पिया। ज्ञानेश्वर जी ने कुएं में से लाके पानी पिलाया, नामदेव ने नहीं पिया। भगवान से प्रार्थना की तो महाराज उस कुएं के अंदर से पानी आया ऊपर, और पानी कुएं से बाहर निकलने लगा। भगवान की कृपा हो गई, कुएं से बाहर निकलने लगा। तब नामदेव जी ने हाथ में लेकर के और जलपान किया। इनके चमत्कार से सब साधु महाराज नतमस्तक हो गए। भगवान की बड़ी कृपा रही है नामदेव जी के ऊपर, जहां जहां जरूरत पड़ी परमात्मा ने कृपा की। नामदेव बेटा भी भगवान का है, भगत भी भगवान का है, और ये तो अपने जीवन का सब कुछ भगवान को ही मानता है ना। तो नामदेव जी के जीवन में और भी कई अलौकिक घटनाएं घटित होगी,